एक गांव में मीरा नाम की बुजुर्ग औरत रहा करती थी। मीरा पूरे गांव में मनहूस औरत के नाम से मशहूर थी। गांव वालों का मानना था कि अगर मीरा किसी के पास भी खड़ी हो जाए तो उस आदमी का काम हमेशा बिगड़ ही जाता है। सारे गांव वाले मीरा से दूर भागते थे और उसके कदमों को अपने लिए अपशगुन मानते थे। एक दिन मीरा भूख से तड़पती हुई ढाबे के पास जाकर ढाबे वाले से बोली, मालिक के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। मालिक तुम्हारा भला करेगा, मैं 3 दिन से भूखी और प्यासी हूँ। मीरा को देखकर ढाबे वाला गुस्से में आ गया। अगर तुम यहाँ पर कुछ देर और खड़ी रही ना तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यहाँ से तुम फौरन चली जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। बेटा, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत ही नेक काम होता है। मालिक बहुत खुश हो जाते हैं। मगर तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे ऊपर तो वैसे भी कोई लानत है और मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद एक लानत हो। जितनी जल्दी हो सके मेरे ढाबे से दूर हो जाओ। ढाबे वाले ने इतना कहा ही था कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक ढाबे पर जल रही लड़कियों ने आग की लपटें पकड़ ली और देखते ही देखते ढाबे पर आग लग गई। सभी लोग ढाबे पर आग बुझाने लगे। यहाँ से चली जाओ, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे में आग लग गई। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ मनहूस। मीरा आंखों में आंसू लिए भूख से तड़पती हुई वहाँ से चली गई। कुछ वक्त बाद मीरा गांव के जमींदार जमुना प्रसाद के दरवाजे पर जाकर खाना मांगने लगी। अपने कदम वहीं रोक लो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कहीं गलती से तुम्हारे कदम मेरी हवेली में पड़ गए ना तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। आखिर तुम इस गांव को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? मैं 3 दिन से भूख से तड़प रही हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें खाना खिलाया था तो तुम्हारे जाते ही मेरी बीवी सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। मगर इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। चली जाओ यहाँ से। जमुना प्रसाद ने इतना कहा ही था कि तभी जमुना प्रसाद के कानों में 10 साल के बच्चे की चीख सुनाई दी। जमुना प्रसाद दौड़ते हुए अंदर की ओर भागा। क्या हुआ बेटा, तुझे क्या हो गया? जमुना प्रसाद की बीवी बिमला रोते हुए बोली। मीरा की आवाज सुन मुन्ना उसे कुछ पैसे देने के लिए आ रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी मुन्ना को होश आ गया। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से जाओ, भीमा और कालिया को बुला कर ले आओ। इसे अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना होगा। जमुना प्रसाद गुस्से से बाहर आकर मीरा से बोला, देखा तुमने, तुम्हारे यहाँ आने से पहले सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मनहूस आवाज मेरी हवेली की दीवारों से टकराई, मेरा बेटा मुंह के बल गिर पड़ा। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मीरा बेचारी आंखों में आंसू लिए वहाँ से भी चली गई। उस दिन मीरा ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने मीरा को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। थक हार कर मीरा गांव के जंगल में जाकर खुद को कोसने लगी। मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसके साथ बुरा ही हो जाता है। ये तो मुझे किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। तभी अचानक मीरा के जिस्म में बुरी तरह से दर्द होने लगा। मीरा दर्द से छटपटाने लगी। उसने देखा कि उसके कंधे पर पंखनुमा कोई चीज निकल आई थी। ये देखकर मीरा घबरा गई। कुछ ही वक्त में मीरा के दोनों कंधों पर बड़े बड़े पंख निकल आए। मीरा ने तुरंत उन पंखों को उखाड़कर फेंक दिया। हे मालिक, एक तो वैसे भी गांव वाले मुझे अपने लिए अपशगुन मानते हैं, ऊपर से मेरे जिस्म पर ये पंख निकल आए तो वो तो अब मुझे कोई जादू टोना करने वाली या डायन ही समझेंगे। मीरा ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। तुम अपने बदन से चाहे जितनी भी बार इन पंखों को उखाड़ कर फेंक दो, मगर ये पंख तुम्हारे बदन पर दोबारा निकल ही आएंगे। इन्हें अपने बदन से मत निकालो, अब ये तुम्हारे बदन का हिस्सा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज?
तभी मीरा के जिस्म में दोबारा पंख निकल आए। अचानक उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर एक कमाल की ताकत आ गई है? मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। ये कैसी आवाजें हैं? ये आवाजें उन लोगों की हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ देर पहले तुम ईश्वर से उसकी लीला के बारे में पूछ रही थी। ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है। अपने दिल में सुकून रखो और गौर से सुनो वो आवाजें तुमसे क्या कहना चाहती हैं। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वक्त आने पर दे दूंगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। मीरा उस साधु की बात सुनकर आंखें बंद करके शांति से उन आवाजों को सुनने लगी। कुछ वक्त बाद वो आवाजें मीरा को साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई आग से जल रहा हो और वो मदद के लिए पुकार रहा हो। अचानक मीरा के पंख खुद फड़फड़ाने लगे और मीरा का जिस्म हवा में उड़ गया। कुछ ही वक्त में वो पंख मीरा को उड़ाते हुए गांव के एक घर पर ले गए जहां आग लगी हुई थी और एक औरत गोद में अपने बच्चे को हाथ में पकड़े हुए मदद की गुहार लगा रही थी। समझ गई, ये पंख मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। इस बेचारी औरत को मेरी मदद की जरूरत है। मीरा तुरंत उड़ते हुए उस औरत की ओर गई, लेकिन मीरा के पंख देखकर वो औरत बुरी तरह से हैरान रह गई। मीरा ने उस औरत को पकड़ लिया और उड़कर उस जलती हुई आग से बचा लिया और वहाँ से चली गई। अब मीरा को भूख और प्यास भी महसूस नहीं हो रही थी। कुछ ही दिन बाद मीरा के कानों में फिर से रोने की आवाज टकराई। मीरा के पंख फड़फड़ाने लगे और मीरा को उड़ाते हुए एक रोड की ओर ले गए। मीरा ने देखा कि एक कार गड्ढे में फंसी हुई थी। उस कार के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से चीख रही थी। मीरा तुरंत उस प्रेग्नेंट औरत को कार से निकालकर हॉस्पिटल में छोड़कर आ गई और फिर हर रोज ऐसा ही होने लगा। कुछ ही दिनों में मीरा पंखों वाली बुजुर्ग के नाम से मशहूर हो गई। जो लोग मीरा को अपशगुन मानते थे, वो अब मीरा को देवी का रूप समझने लगे। मीरा ने अपने रहने का वास उसी जंगल में बना लिया था। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। सिर्फ मैंने ही नहीं, सारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझा। हमने तुम्हें जलील करके कई बार गांव से बाहर भगाया। उसके बावजूद तुम हमारी मदद करती रहती हो। मेरी तरफ से ये खाना कबूल कर लो। नहीं, मुझे अब भूख और प्यास नहीं लगती। मुझे दूसरों की मदद करने से बहुत शांति मिलती है। जमुना प्रसाद वहाँ से चला गया। कुछ ही वक्त में वही साधु मीरा के सामने प्रकट हो गया। साधु महाराज, अब तो बता दीजिए ये मालिक की कैसी लीला है। मैं जानता हूँ मीरा कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तुम जानना चाहती हो। तो सुनो मीरा, हजारों साल पहले पिछले जन्म में तुम एक बेहद खूबसूरत और मगरूर शहजादी थी, मगर तुम्हें गरीब और बेसहारा लोगों से नफरत थी। तुम अपने रियासत में किसी भी गरीब और बेसहारा लोगों को देखना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें मासूम जानवरों का शिकार करने का भी बहुत शौक था। एक दिन तुम शिकार करते हुए जंगल के काफी अंदर तक चली गई और शिकार के लिए चलाया हुआ तुम्हारा तीर एक साधु के सीने पर लगा। वो साधु सालों से तपस्या में बैठा हुआ था। उस साधु ने तुमसे माफी मांगने के लिए कहा, मगर तुमने उल्टा सिपाहियों को आदेश देकर उसे गिरफ्तार करवा लिया। उसी साधु की दी हुई लानत की वजह से तुम इस जन्म में सजा भुगत रही हो। तो इसका मतलब ये है साधु जी कि मैं इस जन्म में इतने साल गरीब बनकर जिंदगी जीती रही और भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती रही। तो ये मेरे उन्हीं जन्मों के कर्मों की सजा है। हाँ मीरा, ताकि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से गरीब और बेसहारा नहीं होता। जब तुम ईश्वर से उसके खेल के बारे में पूछ रही थी, तब मुझे तुम पर रहम आ गया। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो साधु मैं ही हूँ जिसने तुम्हें लानत भेजी थी। लेकिन ये तो हजारों साल पहले की बात है साधु महाराज। ईश्वर की भक्ति और योग के सहारे हम साधु हजारों सालों तक ऐसे ही जिंदा रहते हैं।
क्या तुमने इस बात को महसूस नहीं किया कि जब जब तुम लोगों की मदद करती हो तुम्हारी भूख प्यास खत्म हो जाती है? क्योंकि तुम्हारा खाना यही है मीरा, लोगों की मदद करना। और जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम लोगों की ऐसे ही मदद करोगी और तुम्हारे रहते हुए किसी के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। यही मेरा बोन है मीरा, और यही तुम्हारा इस जन्म से मुक्ति का जरिया बनेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया और मीरा अब गांव और शहर जाकर असहाय और मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करने लगी।